अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जनाब आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो आज 14 अगस्त आ रही है, तो उसी वाले से मैं एक बहुत प्यारे से बेबी ड्रेस का डेमो देने जा रही हूँ। ये भी मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर और फॉलोवर हैं, उन्होंने पिक सेंड की थी कि मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग बता दूँ। वैसे तो ये बहुत सिंपल सा है, लेकिन इसका जो मेन है वो ये चांद सितारा है। इस पर काफ़ी मेहनत हुई है, तो मैं आपको इंशाल्लाह सारा कुछ डिटेल में बताऊंगी। जो परचेज़ कर सकते हैं वो ज़रूर परचेज़ करें, और जो नहीं कर सकते वो मेरी वीडियो देख के ये ड्रेस बहुत कम प्राइस में घर पे खुद तैयार कर सकते हैं। मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी। तो चले स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कपड़ा लिया है जी, जो मेरा प्रिंट वाला कपड़ा है वो मैंने 1 मीटर लिया है, और जो प्लेन वाला है ट्राउज़र के लिए ये ग्रीन वाला कपड़ा मैंने 1.25 मीटर लिया है। साथ ये 1 मीटर की मेरी फैंसी लेस आई है, और ये एक गुच्छी मैंने जिगजैग लेस की ली है। एक मैंने डोरी ली है, वो मुझे मिल नहीं रही। तो मेरा कपड़ा टोटल आया है ग्रीन वाला 200 का, और जो प्रिंट वाला है वो 250 का। तो 450 का तो हमारा कपड़ा हो गया। बाकी चीज़ों का भी मैं आगे चल के आपको रेट बताती हूँ। तो मेरी बेबी का ट्राउज़र जो है वो 18 इंच का आ रहा है, क्योंकि ये फुल लंबा नहीं होता, ये थोड़ा सा शॉर्ट होता है। तो मुझे 18 इंच लेना है, और नीचे इसके पट्टी आनी है 1 इंच की। तो इसलिए हम नीचे से मार्जिन नहीं लेंगे, हम सिर्फ अपनी लेंथ लेकर ऊपर से हम लोग 2 इंच का इलास्टिक के लिए नेफा ले लेंगे। तो टोटल मैं अपनी कटिंग करूंगी 20 इंच पर। ये तकरीबन 2 से 2.5 साल की बच्ची को आराम से नाप आ जाएगा। आप अपनी बेटी के हिसाब से नाप कम या ज्यादा कर सकते हो। तो ये इस तरह से मैं कट कर लूंगी। ये 2 इंच का कपड़ा रखते हुए ये मैं 10 इंच पर आसन की कटिंग कर लूंगी। इस तरह से हल्की सी गुलाई देकर हम लोग ये अपना आसन कट कर लेंगे। बच्चों की आसन की भी इसी तरह से गुलाई दिया करें, फिर बच्चों का आसन जल्दी फटता नहीं है। तो अब हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। ये नीचे से बस हम लोग हल्की सी शेप देंगे, बिल्कुल मामूली सी, क्योंकि नीचे हमारी इस तरह से चुनट आनी है, ऊपर भी चुनट आ जाएगी। तो ये हमारे ट्राउज़र की कटिंग फाइनल होगी। सिंपल सा है सारा कुछ, लेकिन उनकी डिमांड थी इसलिए मैं बता रही हूँ। तो ये अब हम फ्रॉक कट कर लेते हैं। फ्रॉक जो मेरा तैयार है वो 20 इंच पर है। ये इस तरह का हमने फ्रॉक बनाना है, तो मैं 20 इंच पर अपना फ्रॉक कट कर लूंगी। 20 इंच कट करने के लिए मैं ऊपर से 9 इंच की इसकी टॉप लगाऊंगी। तो 9 इंच में माइनस करने के बाद ये मैं नीचे से 13 इंच की कटिंग कर रही हूँ। 13 इंच की कटिंग इसलिए है क्योंकि मैं नीचे से ज्यादा फोल्ड करूंगी। 1 इंच मुझे फोल्ड करना है, वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ, आप वीडियो स्किप मत करें। तो इस तरह से हम अपने किनारे वाली साइड पर उठा कर ये अपनी बंद साइड रख लेंगे। किनारे वाली साइड हमारी नीचे की आ जाएगी, बैक आ जाएगी। ये मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है बैक का, ये मेरी बटन टेक बन जाएगी। आप 1 से 1.25 इंच तक ये कपड़ा एक्स्ट्रा ले सकते हो। उसके बाद ये 5 इंच पर मैं तीरा कट कर रही हूँ, ये खुल के 10 इंच हो जाएगा। फोल्ड 5 इंच है। 6 इंच पर मैं अपने कंधे के डीप ले रही हूँ, लंबाई ले रही हूँ। तो ये मैं इस तरह से 6 इंच पर लंबाई ले लूंगी। 13 इंच मेरी फ्रॉक ऊपर से खुली है, तो ये मैं 13 इंच पर निशान लगा लूंगी, और 12 इंच मुझे नीचे से खुली रखनी है, तो मैं इधर 12 इंच पर निशान लगा लूंगी। अब हम लोग कटिंग का मार्जिन रखते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इस तरह से अपना कंधा कट कर लेंगे। हम अपनी टॉप की सारी कटिंग कर लेते हैं। जब तक मैं टॉप की कटिंग करती हूँ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, अगर किया हुआ है तो ना करें, लाइक करें। कुछ भी पूछना हो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये हमारी टॉप कट हो गई है, इसके मैं सेंटर में इस तरह से निशान लगा लूंगी। अब हम लोग ऊपर से इसका गला कट कर लेंगे। ये मैं 1 इंच पर निशान लगा लेती हूँ, जो हमारा फोल्ड होना है।
तो गला कट करना है आपने अपने हिसाब से। मैं ले रही हूँ तकरीबन 1.25 इंच चौड़ाई ले रही हूँ और 2 इंच लंबाई कट कर रही हूँ। ये हमारा सिलाई का मार्जिन इसके अंदर ही है, तो मैं इसको कट कर लूंगी। आप चाहें तो बुकरम लगाकर भी ये गला बना सकते हो, लेकिन मेरी ऊपर लेस आनी है इसलिए मैं सिंपल ही बनाऊंगी। तो ये जो हमने नीचे फ्रिल का अपना कपड़ा कट किया था मैं उसको ले लूंगी। इसको मैं इस तरह से डबल फोल्ड कर लूंगी। डबल फोल्ड करने के बाद मैं साइड से इसके बाजू निकाल लूंगी। हालांकि उसमें बाजू नहीं है जो मुझे पिक सेंड की गई थी, इसलिए आप चाहें तो स्लीवलेस बना सकते हो, लेकिन मुझे बाजू लगाने हैं। तो मैं इधर से साइड से बाजू का कपड़ा निकाल लूंगी तकरीबन 12 इंच का। तो इसको इस तरह से मैं फोल्ड करूंगी। फोल्ड करने के बाद ये 6 इंच रह जाएगा, अगर खोलेंगे तो ये 12 इंच हो जाएगा। तो इस तरह से मैं टोटल 12 इंच का कपड़ा अपना साइड से कट कर लूंगी और जो ये बाकी बचेगा ये मेरी फ्रिल है। अगर आपको बाजू नहीं लगाने तो आप सारी फ्रिल भी रख सकते हो। तो ये मेरी फ्रंट बैक की दोनों फ्रिल रेडी हो गई हैं। अब ये बाजू के नीचे से मैं इतना 3 इंच का कपड़ा कट कर लूंगी। मैं आपको बताती हूँ ये मेरा कपड़ा कहाँ पर काम आएगा। ये मेरा कपड़ा ये ट्राउजर के नीचे लगेगा जहां पर हमने चुनर डालनी है। अब मैं जल्दी से अपने बाजू की कटिंग कर लेती हूँ। आप भी अपने नाप के हिसाब से अगर बाजू लगाना चाहते हो तो कटिंग कर लो, अगर स्लीवलेस रखना चाहते हो तो आप सिंपल पाइपिंग लगा लोगे। ये फ्रंट से मैं कंधा थोड़ा डीप कर लूंगी। अब ये जो हमारे ट्राउजर के ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा निकला था उसमें से हम इस तरह से बाजू के आगे लगाने के लिए पट्टी उतार लेंगे। ये चुनर डालने के बाद बाजू के आगे लगेगी। ये मैंने जो गला कट किया था, अब इसी को मैं जो हमारे कंधे की साइड से कपड़ा निकला हुआ है ये इस तरह से इसके ऊपर रखकर ही अपना गला कट कर लेंगे। हम ये एक्स्ट्रा पीसेस निकाल देंगे। ये हमारा 1 मीटर में पूरा फ्रॉक रेडी हुआ है। ये आपका 1 मीटर में ही 3 साल की बेटी का भी बन जाएगा, क्योंकि मैं नीचे से फोल्डिंग के लिए ज्यादा ले रही हूँ। तो इस तरह से ये जो कंधे की एक साइड थी उसका मैंने फ्रंट का गला कट कर लिया है। और जो इसकी दूसरी साइड थी उसका मैं अपना बैक की मगजी कट कर लूंगी जो हमारी बैक पर लगनी है। चलिए हम ट्राउजर की सिलाई कर लेते हैं। हम आसन की एक साइड की सिलाई लगा लेंगे। दोनों पल्लू रखते हुए एक साइड की हमने सिलाई लगा ली। अब मैं ऊपर से 3 इंच दूसरी साइड का जो आसन होता है वहां से इस तरह से 3 इंच छोड़ दूंगी ऊपर से, और फिर हम यहाँ से अपना इलास्टिक डालना शुरू करेंगे। अब देखिए मैं इलास्टिक कैसे डाल रही हूँ। 3 इंच का गैप छोड़ने के बाद इस तरह से हम इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आएगी, थोड़ा सा हम कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। इस तरह ट्राउजर की फ्रंट और बैक बन जाती है और ये बड़ा स्टाइलिश ट्राउजर लगता है। बच्चे के फ्रंट पर ज्यादा वो चुनट भी नहीं इकट्ठी होती, बच्चा भी इजी रहता है। आप चाहें तो सिंपल बिल्कुल सारा गोल भी इलास्टिक डाल सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी पर है। तो अब हम इलास्टिक अपना पमाइश करके कट कर लेंगे। मैंने 10 इंच पर रखा है, तकरीबन 20 इंच टोटल है। फोल्ड होने के बाद 10 इंच है। आप अपने बेबी के नाप के हिसाब से अपना इलास्टिक कट करोगे। ये सिलाई लगाने के बाद हम सेंटर से अपना इलास्टिक कट कर देंगे। अब हम लोग इस तरह इसको जोर से खींचेंगे और हमारा सारा इलास्टिक का ये देखिए बैलेंस हो गया है। हमारी सेंटर की सिलाई बिल्कुल सेंटर में आ गई है। अब हम इसको खींच के इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। यह इलास्टिक डालने का बहुत आसान तरीका है। अब हम सेंटर में जो आसन की दूसरी सिलाई है वो बंद कर लेंगे सिंपल इस तरह से।
तो इस तरह से मैं अपने आसन की सिलाई सारी बंद कर लूंगी। अब हम ऊपर से अपना ये जो कपड़ा है इस तरह, जिस तरह नेफा फोल्ड करते हैं सिंपल, उसी तरह इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। जो हमने फ्रंट से सादा रखा है बगैर इलास्टिक के, तो इसको सिंपल हम लोग इस तरह नेफे की तरह से फोल्ड कर लेंगे और अगली सिलाई हम इसके किनारे पर लगा देंगे। ये हमारा फ्रंट से बेल्ट रेडी हो गया। अब नीचे से पॉन्चन के सेंटर में इस तरह से निशान लगाएंगे और इस तरह से हम चुनट डाल लेंगे। आप चाहें तो धागा खींच के चुनट भी डाल सकते हो, मैं इसी तरह से हाथ की मदद से ही चुनट डाल लेती हूँ। अब हम लोग जो शर्ट का कपड़ा है वो सीधी साइड ऊपर रखेंगे और ट्राउजर की भी सीधी साइड ऊपर रखेंगे। दोनों की सीधी साइड ऊपर रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे अपने दोनों पांचों पर और इसको हम फोल्ड करते हुए इस तरह सिंपल इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अच्छा, उन लोगों ने जो मुझे पिक आई है उसमें उन्होंने इधर गोल्डन कलर की चौड़ी लेस लगाई हुई है, लेकिन मैं वो नहीं लगा रही, मैं ये अपनी जिगजैग लेस लगा रही हूँ। ये आप अगर चाहें तो सेम वैसी लेस लगा सकते हो। ये जो मेरी लेस है इसकी गुच्छी मेरी आई है 50 रुपए की, तो हमारा टोटल 500 रुपया हो गया अब तक इसके ऊपर खर्चा। 450 का कपड़ा और 50 की ये। अब हम अपने ये सिलाई बंद कर लेंगे। देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह से ट्राउजर रेडी हो गया है। तो आप नीचे से पांचे पर अपनी पसंद के मुताबिक लेस लगा सकते हो। अब हम लोग इस तरह से गला बना लेंगे जो कट किया था और बैक साइड का ये जो 1 इंच का कपड़ा रखा था इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और इनके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब मेरी तो ये किनारी आ रही है इसलिए मैं इसको फोल्ड नहीं करूंगी, इसी तरह से सिलाई लगा लूंगी सिंपल ही। आप चाहें तो फोल्ड कर सकते हो। मेरी बेबी के बहुत माशाल्लाह से मेरी बेटी के वाइट कलर के सादे ड्रेस थे, मैंने इसलिए ये प्रिंट लिया है क्योंकि वो आम रूटीन में वाइट कलर के बहुत ड्रेस पहनती है तो फिर एक जैसा हो जाना था। अब हम लोग इसको इधर से ऊपर नीचे रखते हुए इस तरह से किनारे पर सिलाई लगाएंगे। ये हमने अपनी फट्टी ऊपर नीचे रखी है, इस तरह जितनी रखनी है उतनी बंद करके ये देखें आराम से इस तरह से हम बंद कर लेंगे। ये हमारी बैक साइड की बटन टेक रेडी हो गई है। मैं इस पे काज करवाऊंगी। अब इसी तरह से सिंपल हम लोग फ्रंट का गला बना लेंगे जो तरीकाकार होता है गला बनाने का। अब मैं इसको गले को फोल्ड कर लूंगी। आप चाहें तो बिल्कुल प्लेन वाइट पे भी बना सकते हो जैसे उन्होंने बनाया हुआ है। ये मेरी फ्रंट और बैक दोनों रेडी हो गई हैं। अब हम इस पर लेस लगाएंगे। उन्होंने बिल्कुल बारीक लेस लगाई हुई है, मैं 2 लेस लगा रही हूँ। एक मैं 1 इंच चौड़ाई में लेके आई हूँ और एक जिगजैग लेस है। ये एक साइड से हम लोग गले की पैमाइश का निशान लगा लेंगे और दूसरी इस तरह से हम ऊपर रखते हुए अपनी लेस इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब मैं इन निशानात के ऊपर ऊपर अपनी लेस लगा लूंगी। आप लेस भी अपनी पसंद के मुताबिक ले सकते हो। ये जो मैंने लेस ली है जो 1 इंच चौड़ाई में है, ये भी मेरी लेस आई है 50 रुपए की ही 1 गज। तो ये हमारा तकरीबन हो गया 550। ये 2400 वाला ड्रेस अगर आप घर में रेडी करते हो तो आपका देखें कितने में तैयार हो रहा है। अब इसके ऊपर मैं इस तरह से जिगजैग लेस लगा लूंगी। अब हल्का हाथ रखते हुए आप अपने दूसरे साइड की लेस भी लगा लोगे। इसके ऊपर भी हम इस तरह से जिगजैग लेस लगा लेंगे। आप चाहें तो एक लेस भी लगा सकते हो, मैं सिर्फ इसको फैंसी करने के लिए ये डबल लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब सिंपल हम लोग जिस तरह अपना सारा सिलाई करते हैं उसी तरह से जल्दी जल्दी सिलाई कर लेंगे। ऊपर तीरे की सिलाई, फिटिंग की सिलाई, बैक का गला, ये मैं 1 इंच का मार्जिन रखा हुआ था उस हिसाब से मैं सिलाई लगा रही हूँ। ये अब हम लोग अपनी फ्रिल की भी साइडें बंद कर लेंगे और नीचे से मैं इसको 1 इंच फोल्ड कर रही हूँ। ये ऊपर चुन्नट डाल लेते हैं। अब मैं 1 इंच फोल्ड कर रही हूँ इसको
तो आप चाहें तो बारीक फोल्ड भी कर सकते हो, लटकने वाली कोई लेस भी लगा सकते हो, अपनी पसंद के मुताबिक इसको फैंसी कर सकते हो। मैंने 1 इंच इसलिए इसकी चौड़ाई ज़्यादा ली है क्योंकि मुझे इसकी ये सिलाई के ऊपर ये लेस लगानी है। इस तरह हम लेस फ्रंट से अच्छी तरह से बंद कर लेंगे और ये लेस अपनी जो हमारी सिलाई है उसके ऊपर ऊपर बिल्कुल लगाएंगे। यहाँ पर आप सिंपल ग्रीन कलर की पट्टी भी लगा सकते हो, सादा भी रख सकते हो, जैसे उन लोगों ने भी बिल्कुल सादा रखा हुआ है। तो आप देखें उनका सादा सूट 2400 में है, तो हमारी लेसेस भी हो रही हैं फैंसी और तैयार होने के बाद माशाल्लाह से लुक भी उससे प्यारी आएगी। ये अब हम लोग अपना बाजू रेडी करने लगे हैं। तो बाजू पर भी हम लोग इस तरह से हल्का हाथ रखते हुए चुन्नट डाल लेंगे। चुन्नट डालने के बाद हमने जो ग्रीन पट्टी कट की थी वो इस तरह से नीचे रखते हुए बाजू का सीधा साइड ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया बाजू ऑप्शनल है, मैं लगा रही हूँ। तो इस तरह हम ऊपर पट्टी फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और इसके किनारे पर भी ये जिगजैग लेस लगा लूंगी। ये जिगजैग लेस आजकल बहुत ट्रेंड में है, मैं इसलिए इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। ये लगाने से बड़ी प्यारी सी एक पठानी सी लुक आ जाती है कपड़ों में। तो हम अपने बाजू इस तरह से बंद कर लेंगे। ये हमारा पैटर्न सारा रेडी हो गया है। तो अब आप देख लें, मैं इन चीज़ों को फाइनल कर लूँगी, अटैच कर लूँगी। तो मैं आपको बताती हूँ अब इसका मेन जो चांद सितारा था वो बनाना। तो चांद सितारा हम लोग ग्रीन कलर का कपड़ा लेंगे और उसके ऊपर मैं ये वाला चेपी बुकरम इस्तेमाल कर रही हूँ। जेंट्स आप चाहें तो दूसरा आम नॉर्मल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं एक प्याली की मदद से इस तरह से अपना चांद ड्रॉ कर लूँगी। आप लोग भी जैसा चाहें ड्रॉ कर सकते हो। तो ये इस तरह से मैंने अपना एक चांद ड्रॉ कर लिया है। इसके हम कोने थोड़े से अंदर की तरफ ले आएंगे इस तरह से। अगर आपको ये चांद सितारा वगैरह ड्रॉ करना आता है तो आप इधर से वीडियो स्किप कर सकते हो। इधर से मैंने वीडियो उनके लिए बनाई है जिनको नहीं आता, तो वो आसानी से इस तरह से हम एक ही शेप में एक लाइन लगाएंगे 2.5 इंच पर। जिस तरह एक ही लाइन थोड़ी सी टेढ़ी होती है उसी तरह अब हम नीचे 1.5 इंच पर एक निशान लगाकर फिर ये अपना ए पूरा कर लेंगे। ये देखें इस तरह एक ही एक लाइन होती है ना ये। अब मैं इधर वाले कोने से फिर से 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और ये वाली लाइन इधर फिर हम 2.5 इंच पर इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। आपको जैसे भी सितारा ड्रॉ करना आता है, चांद ड्रॉ करना आता है, आपको जैसे आसान लगता है वैसे करें। हम हर कोने से 1.5 इंच पर निशान लगाकर 2.5 इंच की लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह। ये देखें अब यहाँ से भी मेरा जो है वो 1.5 इंच ही आएगा और इस तरह ये देखें मैंने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये बिल्कुल मेरा परफेक्ट सितारा ड्रॉ हो गया है। ये चांद के हिसाब से मैंने ड्रॉ किया है। अब हम इसको जल्दी जल्दी से आराम से कट कर लेंगे। आप बुकरम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बुकरम जरूर लगाएं, इससे एक ठहराव रहेगा। ये मैं चांद भी अपना कट कर लेती हूँ। तो ये हमारा मेन इस ड्रेस का चांद सितारा कट हो गया, लेकिन मुझे थोड़े चांद में गड़बड़ी लग रही है। मुझे इसके कोने थोड़े कम लग रहे हैं, तो मैं एक और चांद कट करूंगी। आप मुझे बताएं। ये देखें ये मैंने एक और चांद कट किया है। ये मेरा पहला चांद है, लेकिन मुझे ये वाला चांद बेहतर लग रहा है, तो मैं ये वाला अपना चांद रखूंगी। अब हम इसको इस तरह से पेस्ट कर लेंगे अच्छी तरह से पानी का स्प्रे करते हुए। इसको आपने पेस्ट बहुत अच्छे से करना है, ये कहीं सीधा करते हुए निकल ना जाए। इस तरह से हम डबल कट कर लेंगे। ये मैंने डोरी के लिए निशान लगाया है। ये डोरी भी मेरी 40 रुपए की आई है। तो अब हमारा हो गया ये 590 रुपए।
ठीक है। ये सितारा भी इसी तरह से डबल, ये मैं सितारे के इधर डोरी लगाऊंगी। आप चाहें तो ये सिंपल भी रख सकते हो, यानी कि एक साइड पर ही आप इसको कट करके चांद सितारा बना सकते हो, लेकिन वो जब बच्चे चलेंगे तो ये हिलेगा, फिर एक साइड से वाइट वाइट सा बुरा लगेगा, रफ लगेगा। तो मैं इसलिए ये सारा सिलाई कर रही हूँ ताकि जब बच्चे खेलें या चांद सितारा हिले तो दोनों साइडों से इसकी एक जैसी फिनिशिंग आए। बल्कि उन्होंने इसके किनारों पर वो लेस लगाई हुई है, मैं लेस भी नहीं लगाऊंगी, आप चाहें तो लेस लगा सकते हो। मेरा मकसद यही है कि सितारे की और चांद की फ्रंट बैक दोनों साइडें यूज हो, क्योंकि ये हमारे टसर की शेप होगी। तो टसर जब बच्चे खेलते हैं तो वो हिलते जुलते हैं। तो इसी तरह से मैं चांद भी देखें, इधर डोरी रखते हुए अपना चांद भी सिलाई कर लूंगी। ये सिलाई खोलने के लिए हमने थोड़ा सा मार्जिन रखना है, खुला रखना है। सितारे का मैंने एक कोना खुला रखा है और चांद की मैंने एक साइड से तकरीबन 1 इंच तक कपड़ा खुला रखा है। वहां से हम लोग इसको इस तरह से सीधा करेंगे। ये देखें, ये मेरा दूसरा बुकरम है तो मेरा सीधा करने में थोड़ा मुझे मुश्किल होगी, लेकिन ये बनेगा बहुत प्यारा। ये धोने के बाद भी हमारा खराब नहीं होगा इस चेपी बुकरम से। ये जेंट्स कपड़ों वाला बुकरम है। तो ये सितारे भी मैं इस तरह से इसके कोने भी सीधे कर लूंगी। ये आप किसी नोकदार चीज की मदद से इस तरह से सितारे इसके कोने सीधे कर लेंगे। अब हम ये जो हमारा खुला हुआ कपड़ा था उसको इस तरह से इस्त्री की मदद से एक जैसा बिठा लेंगे। ये देखें, ये सितारा वो कोने में कट लगाते हुए मेरा डोरी पर कट लग गया था तो मेरी डोरी निकल आई है। अब मैं इसको दोबारा से इसके अंदर लगा लूंगी। सितारे के भी इसी तरह से एक कोना मैंने आपको बताया था मैंने खुला छोड़ा है सीधा करने के लिए, तो उस कोने को भी हम लोग इस तरह से अच्छे तरीके से फोल्ड करेंगे ताकि इसका कॉर्नर अच्छे से बने। अब ये मैं इसके अंदर थोड़े से ये कट पीस डाल रही हूँ, उन लोगों ने नहीं डाले हुए लेकिन मैं डाल रही हूँ। आप भी चाहे तो डाल लें, चाहे तो स्किप कर दें इसको, लेकिन इससे बड़ी प्यारी सी लुक आएगी, थोड़ी सी वो फ्लफी सी। ये देखें, बहुत प्यारा सा इससे लगेगा और थोड़ा सा वेट भी हो जाएगा। ये इसी तरह से मैं चांद के अंदर भी भर लूंगी। ये देखें, आप चाहें तो वो कॉटन भी ले सकते हो, लेकिन मैं इसी के बचे हुए पीसीज इसके अंदर डाल रही हूँ। ये आप किसी चीज की मदद से आगे इसको धकेल दें और ज्यादा इसको भरें ना, बस हल्का सा इसके अंदर वो थोड़ी सी वो शेप आनी चाहिए, फूली फूली सी। बहुत ज्यादा टाइट टाइट करके ना इनको भरें, बस इस तरह से हल्का सा हम भर लेंगे इसको, चांद को भी और सितारे को भी। ये इस तरह से छोटे छोटे इसके पीसेस कट कर लें। अच्छा, आप ग्रीन कपड़ा जब भी लें आप दुकानदार से कंफर्म कर लें कि इसका कलर तो नहीं निकलता। मैंने हर चीज फाइनल करके फिर मैंने ये वाला ग्रीन शेड लिया था और सच में जब मैंने इसको श्रिंक किया है इसका रत्ती बराबर भी कलर नहीं निकला। तो ये मैं इस तरह से अब डोरी को पक्का करके इसके किनारे बंद कर लूंगी। आप चाहे डायरेक्ट मशीन से बंद करें, चाहे तो सुई धागे से बंद करें। मैं पहले इसको सुई धागे से बंद करूंगी क्योंकि सुई धागे के साथ बड़ा अच्छा सा नीट सा बंद हो जाएगा, क्योंकि मुझे इसका कोना बड़ा नीट बनाना है। तो मैं इसको पहले सुई धागे से बंद कर लूंगी। ये इस तरह से इसका कोना अच्छे से बंद करके अब मैं इस पर सिलाई मशीन के साथ चारों साइडों पर इसके सिलाई लगा लूंगी। आप चाहें तो इधर लेस भी लगा सकते हो। ये इसी तरह मैं चांद के चारों साइडों पर सिलाई लगा लूंगी और अपनी डोरी फ्रॉक पर अटैच कर लूंगी, सिंपल। अच्छा, डोरी आपने अटैच करते हुए चांद और सितारे का बैलेंस रखकर फिर आपने डोरी अटैच करनी है, ताकि बच्चे की अगर डोरी खुली भी हो तो चांद सितारे का बैलेंस रहे।
ये देखें मैंने इसका बिल्कुल बैलेंस सेट करके फिर मैंने डोरी फिक्स कर दी है। मैंने इसकी गिरा भी फिक्स कर दी है। और अगर बच्चे खेलेंगे भी, भागे दौड़ेंगे भी, तो चांद सितारा अपनी जगह पर रहेगा फिक्स ही। ये देखें, तो ये आपने फिक्स करते दफ़ा ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि चांद सितारे का बैलेंस आए। और आप लोग देख सकते हो माशाल्लाह से ये हमारा ड्रेस घर में तैयार हो गया है तकरीबन 590 रुपये में। आप 600 रुपया लगा लो, तो कहाँ 2400 रुपया और कहाँ 600 रुपया। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें।